जिंदगी समाप्त कर दी? किसने राजेश अमित को किडनैप किया रहे हैं? किसने ये डकैती किया? ये प्रशासन को पता कितना बड़ा बड़ा अपराधी है। गिन करके 100 अपराधी दरभंगा में यदि 200 है तो अभी तक आप उसको काउंटर या टॉर्चर क्यों नहीं कर रहे हैं? 8 दिन होने के बाद कुछ भी एग्जिबिट नहीं होना, माल की बरामदगी नहीं होना, ये फेल्योर है। और मैं मानता हूं कि भगवान भरोसे बिहार की जनता जिंदा है। आप कर्म कर, उसमें अपराधी है या नहीं है इस पे मैं नहीं जाऊंगा। होगा अपराधी, अब पूरी संपत्ति को वापस करिए। जब तक ये संपत्ति की बरामदगी नहीं होती है तब तक ये कंफर्म समझ लीजिए कि इसमें प्रशासन और कुछ छुट भैया नेताओं के पास उस संपत्ति का वितरण हो चुका है। सर, सबसे बड़ी बात है कि दरभंगा पुलिस ने जो इस तरह खुलासा किया, में नहीं आता है कि वैशाली के अपराधी हैं और निकल जाता है और सामान की बरामदगी नहीं हुई तो उद्भेदन कैसा हुआ? वैशाली के अपराधी को दरभंगा लाया कौन? बगैर दरभंगा के अपराधी के और लोकल मिले हुए कुछ नहीं हुआ। आप जिसको कह रहे हैं कि इसमें संलिप्तता है तो फिर उससे कोई चीज की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं हुई? सीसीटीवी में मिला, इससे ज्यादा दोषी जनता है। अपराधी और माफिया पैसे वालों को टिकट देती है और जनता मजे में वोट देती है। आप हमेशा नीतीश कुमार को गाली नहीं दे सकते या हमेशा आप किसी एक को दोषी नहीं ठहरा सकते। जनता सरकार से बड़ी दोषी है। आप रोपिएगा बबूल और खाइएगा खजूर। आंख बंद करके अपने बच्चों और अपने फ्यूचर को नहीं देखिएगा और जाति धर्म मजहब और उन्माद पर, हिंदू मुसलमान पर वोट दीजिएगा तो आप सुरक्षित नहीं रह सकते। तो कहां देख रहे हैं आप बिहार को? पहले का गुना ज्यादा डरी और सहमी और अभाव में जीने वाली बिहार। भगवान के भरोसे जिंदा है यहाँ की माँ, बहन और बेटी। वो सुरक्षित नहीं है किसी की बच्ची, ना पड़ोसी से, ना बाहर से, ना पदाधिकारी से सुरक्षित है, ना नेताओं से सुरक्षित है, ना अपराधियों से सुरक्षित। बाहर कैसे निकला जा सकता है इससे? किससे पूछिए। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, अपराधियों के बदौलत लोगों की जिंदगी का अमन सुख चैन छीना गया है। उसको जीने का राइट नहीं मिलना चाहिए। आपका रोल क्या होगा इस पूरे अभियान में? भैया, जिस दिन घटना घटी उसी दिनों से लगातार, जब हम भारत बंद में थे तब भी, उस दिन भी मैंने इस बात का जिक्र किया था। आज भी मैंने पटना में इस बात का जिक्र किया है। और मेरी भूमिका क्या है समाज में ये दुनिया को पता है। हमसे आप पूछिएगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, भारत के 13 करोड़ लोगों की पीस लाइफ के लिए इन अपराधी माफिया नेताओं से लेकर सबकी संपत्ति की जांच हो कि कहां से पैसे आए। इन जमीन के दलालों का, रियल एस्टेट वालों का किसकी किसकी पैसे लगे हैं भूमिका है। बालू और शराब में किसके किसके पैसे लगे हैं उसकी भी भूमिका की जांच हो और इन लोगों को फिनिश्ड किया जाए। बिहार को बचाना। पूरा पदाधिकारी, पूरा नेता और पूरा माफिया इन्वॉल्व है इन सारे महापापों में। एक आखिरी सवाल ये उठता है कि आप लगातार मुखर होकर बोलते रहे, चाहे अपराध हो बिहार में या... मैं एक बात आपको बोलूं, मैं चाहता हूं अपराधियों को घेर के मार दूं। 302 का मुकदमा हम पर भी लगेगा। आप एक काम करिए ना, आप अपराधियों को बोलिए कि कोई मैदान तय करे और सारा बिहार का अपराधी एक हो जाए, एक बार लड़ लो। क्या कानून इसकी इजाजत देता है? अपराधियों को गोली चला के मारने की इजाजत देता है, लेकिन अपराधियों को मारने की इजाजत कानून नहीं देता।
हमारी जमीन, हमारा सुख चैन छीन लेने की आजादी नेताओं को देता है, लेकिन नेताओं को गाली देने की इजाजत कानून नहीं देता। मैं तो चाहता हूं कि एक अपराधी ना हो, लेकिन यदि मैं आज कुछ बोलूंगा तो फिर कहिएगा पप्पू यादव। आप ही लिखिएगा, आप ही शुरू कीजिएगा पप्पू यादव की बिगड़ेल बोल। और मैं तो कहता हूं कि अपराधियों को राइट नहीं मिलना चाहिए, बहुत क्लियर, क्योंकि एक अपराधी लाखों लोगों की जिंदगी, उसके मुस्कुराने की जिंदगी छीन लेता है। और एक व्यक्ति के चलते लाखों की मुस्कुराहट छीना जाए, इससे बेहतर है यदि पागल हाथी पकड़ाया नहीं जाता है तो पुलिस गोली मार देती है। यदि बच्चों को रोता है तो पागल आदमियों को क्या किया जाए? मेरा सीधा सवाल है, और मैं आज आपको कह रहा हूं, इसमें पूरी संलिप्तता है यहाँ के प्रशासन की, इस थाना के का पूरा इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व हैं, जिसका उद्भेदन सरकार नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर रही है। जब सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का? पुलिस को पता है, और पुलिस किस बात का उद्भेदन करना चाहती है? पुलिस अपने को सेफ रखना चाहती है, पुलिस इन्वॉल्व है, और पुलिस सामान को ऊपर नहीं करना चाहती। सब एक कहूँ आपको, मैं किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कहूंगा। 30 सालों में बिहार की इकोनॉमी, बिहार की गरीबी, बिहार का रोजगार और बिहार का एजुकेशन और हेल्थ दुनिया के सबसे निचले पौधान पे चला गया। लगभग लोग बाहर चले गए पढ़ने के लिए। 85% सीमांत किसान, बटेदार, दहियारी मजदूर बाहर चले गए, मजदूर बाहर चले गए, बच्चे जिंदगी जीने बाहर चले गए। बिहार के पास सिर्फ नेता, अपराधी, माफिया और पदाधिकारी बच गए हैं। अपराध मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि 30 सालों में सिर्फ भगवान यदि है तो वही बचा सकता है हर परिवार के बच्चों को, बच्ची को, व्यापार को। रोटी गायब हो चुकी, हाथ से पैसे छीन लिए गए। किसका घर कब नेता छीन लेगा और किसकी जमीन पर गिद्ध दृष्टि नेताओं की पड़ जाएगी, 30 सालों के अंदर सिर्फ आप इतने समझ लीजिए कि बिहार वर्ल्ड का सबसे निचले पौधान पर डरा हुआ, सहमा हुआ अभाव वाला बिहार, बिना रोटी और बिना रोजगार के बिहार के बारे में आप हमसे कुछ मत पूछिए। मैं सिर्फ आपको कहूंगा, यदि अपराध को मिटाना है तो इन अपराधी नेता, माफिया और पदाधिकारी की मिली भगत को, नेक्सस को मिटाना होगा। दरोगा बेस एसोसिएशन के अध्यक्ष जमीन की दलाली करेंगे, शराब बेचवाने वाला पदाधिकारी होगा और नेता का पैसा इन्वॉल्व होगा जमीन में, फोकलैंड में, तब तक आप अपराध को मिटा नहीं सकते। अल्टीमेट क्या फायदा होगा? किसके मन पर असर पड़ता है? मैंने साफ शब्दों में कहा है, एक सप्ताह के अंदर राजेश और अमित को, यदि उसके बच्चे को उसका फादर और बहू मां को उसका पति नहीं मिला और दरभंगा की घटना, इनकी संपत्ति ना मिली, तो पहले तो पटना और दरभंगा बंद करेंगे, फिर बिहार बंद होगा।